Good morning class. Today we are going to discuss about physical properties of amines and we will see some reactions, chemical reaction. Basically we will see only one in this lecture and in next lecture we will discuss about the chemical reactions. Okay. So students, अगर हम अमीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम इसमें फैक्टर्स डिस्कस करेंगे लाइक सॉल्युबिलिटी, लाइक बॉइलिंग पॉइंट. सो लेट्स बिगिन. स्टूडेंट्स, अगर हम नॉर्मल अपर्चर की बात करें कि इनका कलरिंग होती है कि नहीं, ऑर्डर होता है या नहीं, तो इस केस में अगर हम देखते हैं जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं दे आर गैसियस विथ फिशी ऑर्डर. जो लोअर अमीन्स होंगे वो गैसियस होते हैं. दैट मीन्स अगर हम मिथेनामाइन की बात करें या इथेनामाइन की बात करें. बट स्टूडेंट्स, जो फर्दर प्राइमरी अमीन्स होते हैं जिनमें 3 या मोर कार्बन एटम्स होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं और उनसे भी हायर जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं. ओके. सो हमने देखा कि लोअर अमीन्स क्या होते हैं, गैसेस होते हैं. इनसे थोड़े हायर अमीन्स क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं. और मोस्ट हायर अमीन्स क्या हो जाएंगे, सॉलिड. स्टूडेंट्स, एनिलीन और अदर जो एरल अमीन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं. जनरली ये कलरलेस होते हैं, बट जब इनका एक्सपोजर होता है या बेसिकली हम कह सकते हैं इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है स्टोरेज के टाइम पे, तब ये कलर शो करते हैं. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, अगर इनके सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. और वहीं पे अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये डिक्रीज़ करती जाती है जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, अल्किल पार्ट है, वो इंक्रीज़ करते जाता है. जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो हमारा मिथेनामाइन है इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर प्रोपेनामाइन का होगा, फिर ये डिक्रीज़ करते जाएगा जैसे जैसे ये जो हमारा लॉन्ग अल्किल पार्ट है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, हम पहले भी ये चीज़ जान चुके हैं, ये क्या है, इसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी. तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे इन कंपैरिजन टू हायर एलिफेटिक अमीन्स. नाउ स्टूडेंट्स, अमीन्स जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया. अगर हम इनकी अल्कोहल से कंपैरिजन करें तो अल्कोहल जो कि ज़्यादा पोलर होता है तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम इस फैक्टर को ले सकते हैं कि जो अमीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमने देखा था कि जो 3 ग्रुप्स हैं, एलिमेंट्स हैं लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन की बात करें तो इनके केस में इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन देखने को मिलता है. मतलब हाइड्रोजन की बॉन्ड की वजह से ये जो मॉलिक्यूल हैं इनमें एसोसिएशन होता है. ठीक है. अगर हम 2 मिथेनामाइन लेते हैं या 3 मिथेनामाइन लेते हैं तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन का फॉर्मेशन करेंगे. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर यही हम 3 डिग्री या टर्शरी अमीन की बात करें तो ये इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन नहीं परफॉर्म करते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. ओके. सो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर की बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, अगर हम आइसोमरिक अमीन्स लेते हैं तो उस केस में भी प्राइमरी की सबसे ज़्यादा होगी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. टर्शरी में स्टूडेंट्स एसोसिएशन होता ही नहीं है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम होता है. नाउ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाया. आप कोई भी यहाँ पे अल्किल ग्रुप ले सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं ये जो अगर हम बात करें तो ये जो आप 3 डैश लाइंस देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके. तो अलग अलग जो अमीन मॉलिक्यूल हैं वो एसोसिएटेड हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, जिनकी वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हायर होती है इन कंपेरिजन टू 3 डिग्री. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करें अल्कोहल्स, अल्केन्स और अमीन्स में जिनका ऑलमोस्ट सिमिलर मोलर मास है, तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है. स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं
हमने नॉर्मल ब्यूटेनॉल लिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 390.3, ओके। यहीं पे हमने नॉर्मल अमीन लिया ब्यूटेनामाइन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 350, ओके। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर हम कंपेयर करते हैं अमीन्स और अल्कोहल्स को जिनका सेम मोलर मास है, तो हम देखते हैं कि अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होगा देन अमीन्स। अल्कोहल्स क्या होंगे, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अमीन, ठीक है। जब हम इसका इक्वल मोलर मास या सेम मोलर मास, ऑलमोस्ट सिमिलर मोलर मास लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। आज हम एक ही केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और केमिकल रिएक्शन इन द सेंस हम देखेंगे कि अमीन्स के बेसिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स अगर अमीन के बेसिक कैरेक्टर की बात की जाए तो बेसिकली हम पहले ये देखेंगे कि अमीन रिएक्टिव होते क्यों हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स अमीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, आप कोई भी अमीन लीजिए, सपोज करिए हमने लिया है RNH2, ओके। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम में, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस है, इसकी वजह से अमीन क्या हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं और अमीन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। चूँकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये इजीली क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर हम इसके बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो आप देखेंगे कि अमीन्स जो हैं बेसिक होते हैं नेचर में, और बेसिक होने की वजह से अगर ये बेसिक हैं तो इनका अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। आप यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं हमने अमीन लिया है जिसका हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराया है, फिर ये क्या कर दे रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अगेन स्टूडेंट्स अगर आप एक जनरल एग्जांपल लें कि हमने एनिलीन लिया जिसका हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, तो हमें एनिलीनियम क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। और अगर स्टूडेंट आप कहते हैं कि इस अमीन साल्ट को हम फर्दर ट्रीट करते हैं अगर बेस के साथ, लाइक NaOH ही लेते हैं अगर, तो ये फिर से पेरेंट अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। मतलब अगर हम एनिलीनियम क्लोराइड को फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करा दें तो ये फर्दर क्या बना देगा, हमारा एनिलीन, जो कि पेरेंट अमीन था, ओके। नाउ सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी अमीन की, जिसमें हमने सॉल्युबिलिटी फैक्टर में देखा कि प्राइमरी अमीन ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट में भी देखा कि प्राइमरी अमीन्स क्या होते हैं, उनकी बॉइलिंग पॉइंट हायर होती है इन कंपैरिजन टू टर्शरी अमीन। लेकिन हमने देखा अगर हम कंपेयर करते हैं अल्कोहल्स हैं अमीन का, तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अमीन्स, ओके। फिर स्टूडेंट हमने देखा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमने देखा कि अमीन चूँकि बेस हैं तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, और अगर इसी सॉल्ट को हम फिर एक बेस के साथ ट्रीट करा दें, सपोज करिए NaOH के साथ, तो ये फर्दर क्या करेगा, जो पेरेंट अमीन है उसका फॉर्मेशन कर देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।